सक्सेस की बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हर इंसान का फेलियर आखिरकार शुरू कहां से होता है। हर इंसान का फेलियर एक ही जगह से शुरू होता है और वो सुबह उसके बिस्तर में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी खाने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है। खाने की रेसिपी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है नमक। और अगर खाना कितना भी अच्छा बना लिया जाए और नमक डालना अगर इंसान भूल गया तो उस खाने में स्वाद आ ही नहीं सकता। उसी तरह सक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो है कमिटमेंट। सक्सेस की रेसिपी का ये कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है तो वो कमिटमेंट ही है। और ये कमिटमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान की ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य गुप्ता है और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जब बात आती है सक्सेस की, क्यों सक्सेस की रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कमिटमेंट है और क्यों ये कमिटमेंट ज़्यादातर लोगों में आज मिसिंग है। कैसे कमिटमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए और कैसे वो अटूट कमिटमेंट हम डेवलप कर सकते हैं कि उसके बाद हमारा कमिटमेंट कभी हिलेगा ही नहीं और हम हर काम जो शुरू करेंगे वो पूरा करके ही दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहली चीज पर। सबसे पहली चीज कि आखिर ये कमिटमेंट जरूरी है ही क्यों। देखिए, अगर किसी इंसान में कमिटमेंट नहीं होगा तो वो चाहे कितनी भी मोटिवेशन से शुरू कर ले पर एक टाइम ऐसा आएगा ही कि उसकी मोटिवेशन गिव अप कर देगी और वो कभी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हो सकता है वो पूरी एनर्जी से कुछ शुरू तो करे पर जब छोटी सी भी अड़चन आएगी या वो अपने कंफर्ट जोन में जाएगा तो वो सब छोड़कर अपना गोल भूलकर सिर्फ अपनी मस्ती में लग जाएगा क्योंकि कमिटमेंट उसमें मिसिंग है और कभी अपना गोल पा ही नहीं पाएगा। देखिए, एक बहुत फेमस सेइंग है और इस फेमस सेइंग को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। It is not because of lack of desire one fails. It is not because of lack of desire one fails, but one fails due to lack of commitment. Lack of desire किसी में नहीं होती। हर इंसान में डिजायर होती है कुछ पाने की और इसी डिजायर से वो कुछ काम भी शुरू करते हैं, लेकिन लैक ऑफ कमिटमेंट बहुत ही कॉमन है। देखिए, डिजायर फॉर आउटकम और डिजायर फॉर कमिटमेंट ये दो बहुत ही फर्क बातें हैं। डिजायर फॉर आउटकम हर आदमी में होती है पर डिजायर फॉर कमिटमेंट बहुत कम लोगों में होती है और यही डिजायर फॉर कमिटमेंट है जो एक इंसान को अननोन से नोन या फिर अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल या फिर एक नॉर्मल से अचीवर बना देती है। और यही आज बात करेंगे कैसे डेवलप करें। सक्सेस की बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हर इंसान का फेलियर आखिरकार शुरू कहां से होता है। हर इंसान का फेलियर एक ही जगह से शुरू होता है और वो सुबह उसके बिस्तर में। क्यों ऐसा होता है चलो देखते हैं। हर इंसान जब सुबह उठता है अलार्म लगाता है और जब वो अलार्म बजता है तो सबसे पहला काम हम सब लोग क्या करते हैं, हम लोग स्नूज का बटन दबाते हैं और 5 मिनट सो जाते हैं बस। उसके बाद अलार्म दोबारा बजता है, फिर स्नूज का बटन दबाते हैं और ना करते करते भी ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है। रोज सुबह उठना, अलार्म को स्नूज पे दबाना, फिर दोबारा सो जाना, फिर थोड़ी देर बाद उठना। और देखिए ये कितना भयंकर आप अपने माइंड के साथ यहाँ गेम खेल रहे हैं। आप रोज रात को एक कमिटमेंट करते हैं कि मैं सुबह उठूंगा इस टाइम पे और उस टाइम का अलार्म भी लगाते हैं और रोज सुबह जब अलार्म बजता है आप उस टाइम पर उठते नहीं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रोज एक प्रोग्राम जाता है, रोज एक सिग्नल जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि ये आदमी अपनी लाइफ का छोटा सा कमिटमेंट सिर्फ सुबह किस टाइम पे उठना है, जब ये नहीं कर सकता तो लाइफ के और बड़े कमिटमेंट कैसे करेगा। इसी तरह हम दिनचर्या के और सारे काम जैसे टाइम पे मीटिंग पर पहुंचना या टाइम पर ऑफिस पहुंचना, रोज के काम जो डिसाइड किए हैं वो रोज निपटाना, जब ये छोटे छोटे काम रोज नहीं करते तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये प्रोग्राम ले लेता है कि ये आदमी अपने कमिटमेंट पर रहता ही नहीं और सबकॉन्शियस माइंड आपको कमिटमेंट से दूर ले जाता है और आपकी सक्सेस से भी। तो इसीलिए सबसे पहली चीज तो यही, अगर एक बार कमिटमेंट कर लें तो उससे कभी पीछे ना हटें और शुरुआत करें उसे रोज सुबह अपने अलार्म से। तो चलिए आखिरकार अब उस मुद्दे की बात पर आ ही जाते हैं और बात करते हैं कि कैसे वो रॉक सॉलिड कमिटमेंट अचीव किया जाए जिससे हमें सारी सक्सेस मिल जाए और हम अपने सारे गोल्स अचीव कर पाएं। देखिए, इस रॉक सॉलिड कमिटमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये कहीं आसमान से उतर के नहीं टपकने वाला। धीरे धीरे इसको कल्टीवेट किया जाता है और अपनी हैबिट में लाया जाता है, तभी एक इंसान कमिटेड बनता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप या ओनली स्टेप एक कमिटमेंट के लिए है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा वाई। क्यों आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में ज़्यादातर लोग इस वाई को कभी ढूंढते ही नहीं और अपने सरफेस लेवल के गोल को ये समझते हैं ये मेरा असली गोल है। जैसे एक आदमी ये सोचता है कि इस साल बस 1 करोड़ रुपए कमा लूं या फिर XYZ अमाउंट कमा लूं, ये मेरा गोल है। देखिए, इंसान का कभी ऐसे गोल होता ही नहीं, ये उसका वाई नहीं है। इंसान का वाई है कि वो अगर ये 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उससे क्या फ़ायदा उसे मिलेगा, उसकी लाइफ में उसको क्या खुशियाँ मिलेंगी। हो सकता है वो अपने बच्चों को अच्छी क्लास में भेज पाए या अच्छी पढ़ाई करवा पाए, एक नया घर खरीद पाए अपने घर बच्चों के लिए, या फिर हो सकता है कहीं फॉरेन एक ट्रिप पे जा पाए, अपनी फैमिली को हॉलीडे पे ले जा पाए। और अगर वो ये नहीं अचीव करता तो उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये है असली वाई और यही डीपर लेवल मीनिंग है। अगर इंसान इस तरह से देखेगा कि क्यों मैं गोल अचीव करना चाहता हूँ, मेरा वाई क्या है, क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा और अगर मेरा गोल मुझे नहीं मिला इससे क्या नुकसान होगा, तो कमिटमेंट कभी टूट ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कमिटमेंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कभी भी कितनी भी मुश्किल में जब इंसान अपना वाई याद करेगा वो उसे मोटिवेशन देगा ही आगे बढ़ने की। और इस वाई को और भी ढंग से कैसे ढूंढना है, उसके लिए मैंने जो वीडियो लास्ट बनाई थी उसका लिंक मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, उसको जरूर देखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। नमस्कार।